बदली हुई परिस्थितियों में क्या कश्मीरी पंडित घाटी वापस जाएंगे? क्या 2021 में जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है कि भारी संख्या में कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस जाएंगे, क्या अब वो संभव है? कि क्या घाटी में आतंकवादी जिस तरीके से सिखों को और हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, क्या उसके बाद संभव हो पाएगा कश्मीरी पंडितों का वापस जाना? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं विश्व कश्मीरी समाज के कन्वीनर, जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी किरण वातल। किरण वातल एक लंबे समय तक जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ भी जुड़े रहे हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पर वहीं से रिटायर हुए हैं। नमस्कार किरण जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि स्थिति इस वक्त ये है कि घाटी में 5 दिनों में 7 लोगों की आतंकवादी हत्या करते हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वो जो कश्मीरी पंडितों का कश्मीर जाने का सपना था अब वो साकार हो पाएगा? देखिए, सबसे पहले मैं जो हमारे एक्सटेंडेड फैमिली के सदस्य, चाहे वो हमारी बहन सुपिंदर कौर हो, चाहे वो दीपक जी हों, चाहे वो हमारे मक्खनलाल बिंदु जी हों, उनकी आत्मा के लिए मैं शांति का दुआ करता हूँ भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह ताला से। और साथ में ही जो उसके अलावा किलिंग्स हुई हैं, जो 6-7 किलिंग्स हुई हैं बड़े 1-2 दिन के टाइम में, वो किलिंग्स ये दिखलाती हैं कि उसे एक ये मैसेज मिलता है कि जो एक मुल्क, हमारा नेबर मुल्क पाकिस्तान, जो उसने ये एक फुल फ्लेज वार, जो हमारी इंटरनल वॉर जो उन्होंने शुरू की थी पिछले 30-32 साल से, उस वार का ये एक हिस्सा है। इस वार में जो अंदर से चल रही है, इसमें आर्म्ड मिलिटेंट्स, जो रेडिकल फोर्स है उनको इन्फिल्ट्रेट करके, वो जो किसी भी शेप में, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स से हो, चाहे आर्मी से हो, चाहे हमारी लोकल जेके पुलिस के साथ लड़ाई एक चल रही है, उसी लड़ाई में कुछ पॉलिटिकल किलिंग भी हुई। बट बहुत देर के बाद, वो नाड़ी मर्ग के बाद, छतीस सिंहपुरा के बाद, ये बड़ी देर के बाद एक इनोसेंट मीन्स कि जो लोग बड़े शरीफ हैं, जिन पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, जो अपने काम में व्यस्त हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सरदार है, चाहे वो कुछ केसेस में मुस्लिम भी हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं जी मुस्लिम जो हैं कि मतलब सारे, वो उनमें भी जो है मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम जो वहाँ हैं वो नेशनलिस्ट हैं, वो प्यार चाहते हैं, वो अमन चाहते हैं, वो अपने कारोबार में चाहते हैं हम बिजी रहें। मगर जो आपको पता है, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। ऐसा ही है जब रेडिकल फोर्स, और पर्टिकुलरली व्हेन पाकिस्तान पीछे हो और वो उनको गाइड कर रहा हो, आर्म्स दे रहा हो और उधर से इन्फिल्ट्रेट कर रहा हो, वो जो है, वो जो उनके आका है उनके हिसाब से उन्होंने आगे ऑपरेशन करना है ग्राउंड जीरो पे। वो ऑपरेशन उन्होंने इस दफ़ा क्या किया, उन्होंने कहा बेस्ट है कि जो सरदार कम्युनिटी, बड़ी पीस लविंग कम्युनिटी वहाँ इतने सालों से रह रही है, 30-32 साल से, जो इवन जो टर्माइल टॉप लेवल पे जो हमें फोर्स माइग्रेशन होनी पड़ी, वहाँ से डिस्प्लेस हो गए सारे, उसमें भी सरदार, बहुत से मेजॉरिटी ऑफ सरदार बरादरी के लोग वहाँ रहे। और इस दफ़ा उनको भी उन्होंने मतलब धोखा दे दिया, जो रेडिकल एलिमेंट है, जिनको पाकिस्तान टाइम टू टाइम अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से गाइड करता है। इस दफ़ा उन्होंने कहा कि अब हमारे हेवी आर्म्स के साथ हम ये जंग जो है आर्मी के से हार गए, हम ये जंग पुलिस वालों से हार गए, और इस जंग में अगर हमने और कुछ एक बदलाव लाना है तो उसके लिए बेस्ट थी कि आप सॉफ्ट टारगेट को करो, हिट करो, और वो सॉफ्ट टारगेट जो एक शॉकिंग न्यूज़ दे दे सारे भारत में और इवन वर्ल्ड में कि देखे जी, एक माइनॉरिटी के जो कम्युनिटी वहाँ इतने साल से रह रही थी, सरदार कम्युनिटी, उनकी जो बहन, हमारी भी बहन है, उसको इन्होंने अपना। क्या इससे भय पैदा हुआ है, डर पैदा हुआ? इससे देखिए, इससे हम डर तो माइनॉरिटी में हमेशा होता है। आप देखिए, जम्मू ले लीजिए, जम्मू में अगर आज खुदा ना खास्ता अगर यहाँ जो माइनॉरिटी है कोई भी कम्युनिटी का, और उसके अगर एक ही सदस्य को आप थोड़ा कुछ कर जाए, तो आप देखिए उस माइनॉरिटी कम्युनिटी में एक पूरा वेव चल पड़ेगी कि भी नहीं,
डर का माहौल बनेगा और कुछ लोग, ज़्यादा हुआ तो कुछ लोग पलायन करना भी शुरू करेंगे। क्यों, ये एक दुनिया में एक हर जगह, ये जम्मू या कश्मीर का मसला या भारत का मसला नहीं है, दुनिया में कोई भी जगह ले लो, जो माइनॉरिटी होती है जहां भी, वो हमेशा मेजॉरिटी की ड्यूटी होती है उनको बचाना, उनको सेफगार्ड करना। जब मेजॉरिटी वाले जो हैं उनमें से कोई रेडिकल एलिमेंट निकले, माइनॉरिटी को किलिंग करे, तो फिर माइनॉरिटी जो है डर में आ जाती है, भय में आ जाती है, और पर्टिकुलरली वो जो डर उसी एरिया तक सीमित नहीं होता, वो उससे बाहर चले जाता, पूरे मुल्क में चले जाता, पूरी दुनिया में चले जाता। और आज दुनिया में जहां भी हमारे लोग हैं कश्मीरी पंडित बरादरी के, वो इसमें कंसर्न है और बहुत ही मतलब एक इसमें जो है चिंतित है कि भाई ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। गवर्नमेंट की भी है, सब कुछ है, तो मगर गवर्नमेंट क्या करे। अब स्कूल में रूटीन का एक माहौल होता है, रूटीन के माहौल में एक लड़का आ जाता है पिस्टल डाल के या रिवॉल्वर डाल के और वो हिट करता है, तो वहां लाइन अप करके देखता है ये कौन माइनॉरिटी के कौन मेजॉरिटी, क्योंकि उसका टारगेट ही है, उसकी मेजॉरिटी से उसकी न्यूज़ नहीं बनती, माइनॉरिटी से उसकी न्यूज़ बनती है, और वो पीछे पाकिस्तान गाइड करने वाला है, तो वो उसको हिट करता है। अब इस बच्चे को भी नहीं पता कि इसको इसके ऊपर कौन है लोकली जो इसको गाइड कर रहा है, और इसको हिट कर उसने कर दिया। उससे जो है ये जो पर्टिकुलरली जो मक्खनलाल बिंद्रू है, अब देखिए उस मक्खनलाल बिंद्रू में दुख सुख में, धूप छांव में, तूफान में भी उसने कश्मीर नहीं छोड़ा, और जबकि उसकी कम्युनिटी के 99% लोग निकल गए वहां, मगर उसने कहा नहीं, मैं एक कश्मीर, वो सही कश्मीरियत उसने दिखाई। उसने कहा नहीं, इसमें जो है इसमें कोई मजहब का चक्कर नहीं है, अगर यहाँ आज ये है तो मैं अपने जो यहाँ मेजॉरिटी है मैं इनके साथ बेसारा इनकी सेवा करूंगा, और उसने वो सेवा 32 साल करके दिखाई। ये मेरे दोस्त यार जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के वहाँ मुस्लिम भाई हैं, वो भी ये कहते हैं कि भाई ये अगर मक्खनलाल बिंद्रू जी को हिट किया गया, अब हम भी यहाँ सेफ नहीं है। वो मेजॉरिटी भी कहती है हम भी यहाँ सेफ नहीं है, जो पीस लविंग है, जो रेडिकल नहीं है। जो रेडिकल है वो तो अंदर से कह रहे हैं हाँ ठीक हो गया, क्योंकि उनको पाकिस्तान का भूत सवार है, उनको ये नहीं लगता देखो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कैसे मतलब मस्जिदों में बम फट रहे हैं। अफगानिस्तान में देख लो। देखिए हमेशा जो लड़ाई होती है, ये मानवता की लड़ाई जो है, जब आप किसी भी इंसान को हिट करोगे, मारोगे, चाहे वो कोई भी हो, तो किसी भी धर्म से हो, उसका जो बैक वो है, ये रिलीजन, हमें जो हिंदू मुस्लिम वाला चक्कर नहीं है, सरदार मुस्लिम वाला चक्कर नहीं, ये चक्कर है कि आप कह रहे हो हम दो हैं, जहां दो होंगे वहां लड़ाई होगी, एक की कोई लड़ाई नहीं। अगर आप, मैं समझूंगा आप जुनेद जी जो हैं वो भी मेरी तरह इंसान है, सिर्फ फर्क इतना ही है इनकी एक जो एक साईं बाबा जी को मानते हैं, ये अल्लाह ताला को मानते हैं, मैं जरा शंकर भगवान को मानता हूँ, यही फर्क है। वो तो अलग अलग रास्ता है, तो मांग रहे हो, हम तो उससे यही मांगते हैं कि भाई। लेकिन किरण जी, आपसे जानना चाहूंगा कि कश्मीरी पंडितों की वापसी की बात हो रही थी कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी वापस ले जाया जाएगा, क्या आप उस फॉर्मूले के साथ हैं जिस फॉर्मूले में ये कहा जा रहा है कि जी कश्मीरी पंडितों के लिए एक अलग से पन्न कश्मीर होना चाहिए, एक छोटा सा पोर्शन काट कर दे दिया जाना चाहिए, वहां पर रहेंगे, क्योंकि हालात ऐसे नहीं हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ जो है कश्मीर घाटी में रहा जाए। आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप भी इस मत के साथ हैं, या आपको लगता है कि हालात साजगार हो जाएंगे और कश्मीरी पंडित वापस अपने घरों में वहीं पर जाएंगे जहां उनके घर हैं? देखिए इसमें आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये 32 साल से हमारी एक संस्था है पन्नू कश्मीर, तो वो 90 ऑनवर्ड जब वो स्टार्ट हुआ, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, 1-2 साल उन्होंने अच्छा अभियान हिंदुस्तान में चलाया, सारे भारत में। उसके बाद अब जो उनका जो ये है, उन्होंने नक्शा भी बनाया है, एरिया भी सिलेक्ट किया है, सब कुछ किया है। तो मेरा, क्योंकि आई हैव बीन पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और मुझे वास्ट एक्सपीरियंस है, मैं नीचे से ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और ऊपर तक आया हूँ, और अब मुझे पूरा इसका पता है। हमेशा हमने ये चीज़ देखना है कि हम यहाँ हिंदू मुस्लिम या कोई जात पात की बात से थोड़ा ऊपर आके बात करें, कि जो भी हम चीज़ मांगे, जैसे आपने कहा अलग एरिया, हमने देखना कि मौके पे वर्केबल क्या है, वर्केबल के हिसाब से वहां आपने वो चीज़ क्रिएट करनी है, क्योंकि 32 साल बहुत टाइम होता है, अब वो टाइम आ गया है कि है। अब उसमें दूसरा मसला ये है, अब आपके सामने एक मिसाल है कि हमारे बच्चे जो पीएम पैकेज के बच्चे हैं, पिछले 10-11 साल से वहाँ सर्विस कर रहे हैं, वहाँ शिक्षा दे रहे हैं, हमारे वो एम्बेसडर थे वहाँ, और वो बड़े कंफर्टेबल तरीके से वहाँ उन्होंने मैनेज किया 10-12 साल। उसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी ने भी उनके साथ अपने घरों में उन किराए पे रखा, सब कुछ उन्होंने किया, ऐसा नहीं है कि भाई वो है। बट आपने, जब तक आप जो नेशनलिस्ट फोर्सेस वहाँ स्ट्रांग नहीं करोगे और जो रेडिकल बिल्कुल एलिमिनेट नहीं करोगे, कितने साल और लगे हमें नहीं पता। हमारा यही एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ने, एक रिटर्न का प्रोसेस शुरू किया जाए,
और उस रिटर्न के पास जैसे हमारे इंजीनियरिंग में मैं इंजीनियरिंग प्रोफेशनल पर्सन हूँ, इंजीनियरिंग में होता है हम कोई भी काम करते हैं उसको पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं। एक पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से एक एरिया आइडेंटिफाई किया जाए जहां एक शुरुआत हो। उसके बाद अगर मैं कुलगाम का रहने वाला, मैं कुलगाम जाऊंगा तो मुझे गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करे, मैं चले जाता हूं। कोई बडगाम का है, बडगाम चले जाए। मगर एक हम यही दिमाग में सोचेंगे भाई वो दिन कब आएगा जब ठीक होगा सब कुछ, वो अभी इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसने तो अपना काम करना है। तो हालात जो है, देखिए ये सिंपल एक तरीका है, बच्चे को पिस्टल पकड़ा दी या लड़के को पकड़ा दी, कोई भी था वो, उसको उसने ये काम किया और कितना मतलब सारा जितना पिछले 8-10 साल का था। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, कश्मीरी पंडित जो मुलाजिम इस वक्त घाटी में काम कर रहे हैं, उनमें से कई सारे मुलाजिम वो हैं जो अब जो ये कहना शुरू हो गए हैं कि जी हमारी भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी होनी चाहिए, आप हमें ट्रांसफ़र कर दीजिए आउट ऑफ कश्मीर वैली, आप हमसे कहीं और क्या कहते हैं नौकरी, आप हमसे कहीं और काम करवा लीजिए, लेकिन घाटी के अंदर अब हमारे लिए काम करना संभव नहीं है। वहीं पर डोडा, बदरवा, किश्तवाड़ से जो बच्चे एससी कैटेगरी में या अन्य कुछ कैटेगरीज में सेलेक्ट होकर कश्मीर गए थे, उनकी भी यही अब मांग है कि जी एक लंबा समय हो गया हमको कश्मीर में सर्विस करते हुए, और उसके बाद जब 2 हत्याएं हुई, उसके बाद और भय का माहौल पैदा हुआ, और वो ये कह रहे हैं कि जी हमें भी नॉर्मल ट्रांसफ़र पोस्टिंग में डाला जाना चाहिए। आपका अपना मत क्या है? मेरा ये इसमें साफ है कि सबसे पहले आदमी जब पैदा होता है, उसके बाद बड़ा होता है आस्ता आस्ता, और फिर जब सर्विस ज्वाइन करता है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो कि मेरी जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। ये जो पिछले 8-10 दिन से चला, इसमें तो जान पे ही खतरा आ गया ना। वो हमारी बहन जो सुपिंदर कौर थी, वो तो बेचारी प्रिंसिपल थी वहां, तो उधर मेजॉरिटी कम्युनिटी के इतने उसके साथ थे, तो उसके बीच में वो लाइन अप होके उसको मारा गया। तो इसलिए जो मुलाजिम है एक डर के माहौल में है, और मैं भी ये चाहता हूं कि एक पॉलिसी बननी चाहिए। ये किसी को, अब जैसे हमने नो सर्विस की, हम कहीं भी JNK में जा सकते हैं, तो आपने ठीक है पहले 5 साल 10-8 साल आपने कंपलसरी रखो उनकी एक जगह, उसके बाद आप उसको इंटरचेंज कर, नए बच्चे आप ले रहे हो, आप इंटरचेंज करो, उनको आगे पीछे डिस्ट्रिक्ट में भेज दो कहीं भी। तो एक ऐसा होना चाहिए, उससे उनको भी लगेगी यार चलो हमने 5-6 साल एक अपने डिस्ट्रिक्ट में दिए, अब हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आगे पीछे जाएंगे, उससे उसका एक्सपोजर भी होगा। अपने डिस्ट्रिक्ट में रह के वो बोर भी हो रहा है, उसको अपना थ्रेट परसेप्शन जो है परमानेंट सारी, वो जब तक हालात ठीक नहीं होंगे, वो अभी तो इतनी जल्दी होने वाले नहीं, तो वो इससे इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है या इंटर जो आगे पीछे जम्मू श्रीनगर, इन जो जिनका एक पर्टिकुलर 5-6 साल 7 साल 8 साल हो गया है, जो भी गवर्नमेंट फिगर अच्छा अपर रखे, सो दैट बाहर के बच्चे उधर आए, उधर के बच्चे जैसे हमारे रेगुलर बच्चे उधर श्रीनगर में, मेरा कजन ब्रदर है, उसने उधर 3 साल पोस्टिंग की, बड़ा अच्छी तरह से पोस्टिंग, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं। इस तरह यहाँ से वहाँ जा सकते, वहाँ से यहाँ आ सकते, इन बच्चों को भी उसी दायरे में लाना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो ये आप कह रहे हो जो एरिया, मैं कहता हूँ जितना जल्दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका वापसी का करे, और वापसी का बेस्ट है एक स्मार्ट सिटी वहाँ बना दे, जिस स्मार्ट सिटी में जो माइग्रेंट्स यहाँ से माइग्रेट हुए हैं उनको ऑफर आए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि वो लोग आना शुरू हो जाएंगे और बसना शुरू हो जाएंगे। वहाँ करना क्या है, रेलवे कोच फैक्ट्री एक लगा दे और 2-4 फैक्ट्रियाँ लगा के वहीं एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, वहाँ उनका रहने का, और गवर्नमेंट जो वापसी का एक सपना था वो भी पूरा हो जाएगा। दिस इज़ द ओनली वर्केबल सोल्यूशन, और कोई वर्केबल सोल्यूशन नहीं है। ऐसे आप ये जो बच्चे हैं, ये हमारे एम्बेसडर हैं वहाँ, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और मेजॉरिटी कम्युनिटी ने इनको अपने गले से लगाया। वहाँ इनमें अभी मटन में जब प्रोग्राम किया, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा था। मगर अनफॉर्चुनेटली जो ये चीज़ है, इसको आप रोक नहीं सकते। ये कहीं अगर आज वहाँ हुआ, ईदगाह के उसमें स्कूल में हुआ, कल ये कहीं भी हो सकता है, जब तक माइनॉरिटी वहाँ है। इसलिए आपने माइनॉरिटी को परमानेंट उनका एड्रेस करने के लिए उनको आपको वहाँ मतलब जो है कोई एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, जिससे आपको लगे, और मेजॉरिटी वाले भी ये चाहते हैं कि भाई ऐसा कुछ बने, तो नेचुरली हम भी अपना योगदान करें। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी माइनॉरिटी वाले को लगता है कि मैंने अपने कुपवारा जाना है, जाए, उसको उसके लिए रोक नहीं है, मगर उसको आप मजबूर नहीं करो, क्योंकि अगर मजबूर करोगे फिर यही सिलेक्टिव किलिंग्स होंगी। अच्छा, एक चीज़ वातिल साहब, क्या डिलिमिटेशन का प्रोसेस तो चल ही रहा है, क्या आप भी ये मानते हैं कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के हालात को मद्देनजर रखते हुए और जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, रेफ्यूजियों की तरह इस वक्त देश के विभिन्न भागों में कश्मीरी पंडित रह रहे हैं और बड़ी तादाद में जम्मू, उधमपुर, कठुआ, सांबा, यहाँ पर भी पंडित कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि समय आ गया है कि वो सारी कम्युनिटीज़
जिन कम्युनिटीज को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, डीलिमिटेशन के इस प्रोसेस में सीटें रिजर्व कर दी जानी चाहिए कश्मीरी पंडितों के लिए, कश्मीरी पंडितों के अलावा वाल्मीकियों के लिए, वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजीज के लिए। क्या आपको लगता है कि पर्याप्त समय आ चुका है, या आपको लगता है कि रिजर्वेशन की कोई जरूरत देखिए, जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, गवर्नमेंट है, वो हमेशा कहती है 70 साल से जुल्म हुआ है जी, गुजर बकरवालों पे जुल्म हुआ है, कश्मीरी पंडितों पे जुल्म हुआ है, वाल्मीकियों पे जुल्म हुआ है, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी पे जुल्म है। अब उस जुल्म को, 70 साल के जुल्म को जो एड्रेस करने का इनके पास एक ही तरीका है कि डिलिमिटेशन में इनको एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। वो पॉलिटिकल, क्योंकि ये कम्युनिटीज़ बिखरी हुई कम्युनिटीज़ हैं, इनको बिखारा गया है, इनको कोई आपने 70 साल से एड्रेस नहीं किया। ये भी एक जगह होते, इनके भी 4-5 एमएलए होते, मगर इनको टाइम एंड अगेन इनको वो मतलब इन पे जुल्म हुए हैं। उसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप इन कम्युनिटीज़ का, सबका कुछ ना कुछ जो इनकी है अपना। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊं, अब कश्मीर की अगर हिस्ट्री लोगे, कश्मीर की हिस्ट्री से तकरीबन 3 करोड़ सरस्वत ब्राह्मण निकले हैं। सरस्वत ब्राह्मण वो हैं जो सारे कश्मीर से निकले हैं, और वो भी हमेशा, अब हम यहाँ हैं, हम 52 में आए हैं, हम कोई अपनी मर्जी से थोड़ी निकले हैं। हमें देखा हालात नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम आएगी, तो हम उस वक्त माइग्रेट हो गए। ये जो आपने ये जो माइग्रेशन देखी, ये तो 7वीं-8वीं माइग्रेशन है जो अभी 90s में हुई है। इसलिए ये कम्युनिटी को अगर आपने दुनिया में इसको एड्रेस करना है, इनकी जो अंदर तवक्को है उसको एड्रेस करना है, उसके लिए बेस्ट है इनके लिए कम से कम कुछ सीटें जो है, जो इनको अप्रोप्रिएट लगता है, कम से कम 6-7 सीटें इनके लिए रिजर्व की जाए। इसी तरह गुजर बकरवाल भाई हैं, उनके लिए भी रखे जाए, उनके साथ भी बड़ा जुल्म हुआ है। इसी तरह हमारे वाल्मीकि हैं बेचारे, जिन्होंने हमें इतना बड़ा किया, हमारे घरों में सारा हमें साथ चला के सफाई, वो ये सब कुछ किया, इनको भी रिजर्व मतलब देना चाहिए। और इसी तरह हमारे वेस्ट पाकिस्तान के वो चूनी जी जो इतना लड़ रहे हैं इतने सालों से, उनको भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, उनको भी सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जो फैसिलिटीज़ आपने बाकी समाज को दी हुई है। और इस मतलब अलावा दिस इज़ द राइट टाइम। अगर इस वक्त गवर्नमेंट है, अगर वो नहीं करेगी, फिर ये कभी नहीं होगा, न फिर वो ये रह जाएगा कि पहले भी नहीं हुआ तो हम कहेंगे अभी भी नहीं हुआ, और फिर कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द राइट गवर्नमेंट जो इन चीज़ों को एड्रेस कर सकती है, और उनको करना चाहिए। ये मैं एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को, इस पे सीरियसली देखा जाए कैसे। कि देखिए, एक हबा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी थी पहले, वहाँ 90% कश्मीरी रहते थे। टाइम एंड अगेन उसकी डिमार्केशन, डिलिमिटेशन ऐसे की जो यहाँ सरकारें थी कि उसको कश्मीरियों को माइनॉरिटी में कर दिया वहाँ, तो इसलिए वो उनका एमएलए नहीं बना। इसी तरह बड़ी गाँव में बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ मेजॉरिटी में कश्मीरी थे, तो उनका पलायन भी हुआ, प्लस बाउंड्रीज टाइम एंड अगेन डिलिमिटेशन गलत हुई है, डिलिमिटेशन में हेरा फेरी हुई है। इस वक्त अब जो सरकार है जो डिलिमिटेशन करा रही है, और इसको लेटर एंड सेपरेट में एड्रेस करे, जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अपने वो हैं प्रॉब्लम्स विद पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, वो उनको मिलनी चाहिए, और यही एक तरीका जिस हिसाब से उनको मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे किरण वातल। आपने इनसे सुन लिया कि एकमात्र तरीका जिससे आप कश्मीरी पंडितों के दुख और तकलीफ का अजाला कर सकते हैं वो ये है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन, डीलिमिटेशन के जरिए कश्मीरी पंडितों को मिलना चाहिए। और उसके अलावा ये बात भी कही गई कि ट्रांसफर पोस्टिंग का जहां तक ताल्लुक है, 7-8 साल हो गए, अब कम से कम उन बच्चों को भी हक है कि उनको भी आप ट्रांसफर आउट करें। कश्मीर घाटी से बाहर आना चाहते हैं, बाहर आए, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं, उनको जाने दिया जाए, ताकि भय और खौफ का जो माहौल है, वो भय और खौफ का माहौल कम हो, और कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी वापस जा सकें।